शनि ग्रह, जिन्हें हम ज्योतिष में हमारे कर्मों का स्वामी, आजीविका का स्वामी कहते हैं। साथियों, शनिदेव अगर देने पर आए तो चाहे वो धन, दौलत, शोहरत, सम्मान, सुख, वैभव, समृद्धि, हर प्रकार की चीजें भरपूर मात्रा में देते हैं। और अगर लेने पर आए तो जीवन को ये कष्टों से भर देते हैं, जीवन को संघर्षमयी बना देते हैं। यहां तक कहते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी शनि देते हैं। इसलिए इन्हें दंड नायक कहते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ये फल करते हैं। साथियों, गोचर में शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि में थे, परंतु 4 नवंबर 2023 को कुंभ राशि में ही ये मार्गी होने जा रहे हैं। साथियों, शनि का वक्री से मार्गी होना ये हमारे लिए किस प्रकार के प्रभाव लेके आने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे कि वक्री और मार्गी ग्रह क्या होते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जिन्हें वक्री और मार्गी का अर्थ ही नहीं पता। तो सबसे पहले जानेंगे कि वक्री ग्रह क्या होते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। परंतु जब अपनी कक्षा में घूमते हुए ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, तब हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वही ग्रह विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वह वक्री ग्रह कहलाता है। इसे एक बार फिर समझिए कि सामान्यतः जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं, परंतु कई बार ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में विपरीत गति करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत ही नजदीक आ जाता है, निकट आ जाता है। इसे ही ग्रह का वक्री होना कहते हैं। वास्तव में सभी ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु पृथ्वी पर खड़े दर्शक को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये ग्रह, जो बाकी ग्रह हैं, वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जो कि पृथ्वी के निकट हैं। पृथ्वी के निकट होने के कारण ये ऐसा लगता है, तो यानी कि विपरीत दिशा में चलते हुए नजर आते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से आप समझिए कि यदि आप किसी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर दिशा में, तो आपके व्हीकल के नजदीक अगर कोई दूसरा व्हीकल आके पैरेलल में चलता है, परंतु आपके व्हीकल की गति तेज होने के कारण वो जो वाहन है वो आपको पीछे जाता हुआ नजर आएगा। चल तो वो एक ही दिशा में रहे हैं दोनों, परंतु आप जब अंदर बैठे हुए उसे देखेंगे, खिड़की से, विंडो से देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है। तो वही रीजन है कि इसी तरह पृथ्वी पर जो दर्शक, यानी हम पृथ्वी को स्थिर रख के अगर ऐसी चीजें को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसे ही हम ग्रहों का वक्री होना कहते हैं। अब मार्गी क्या है साथियों? मार्गी ग्रह वो हैं जब ग्रह अपना वक्रत्व छोड़कर अपनी सही दिशा में मूव करते हुए दिखाई देते हैं, यानी जो ओरिजिनल ग्रहों की दिशा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूम रहे हैं, उसी डायरेक्शन में यदि ये घूमते हुए नजर आते हैं तो ये मार्गी होते हैं। बेसिकली मार्गी यानी सही दिशा में चलते हुए देखना। तो वक्री और मार्गी ये दो टर्म हैं। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। साथियों, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, क्योंकि वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, और सूर्य तो बेसिकली स्थिर है ही है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए सूर्य का वक्री होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों वक्री नहीं होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आएगा कि वक्री और मार्गी क्या है। अब साथियों, इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि शनि 4 नवंबर 2023 से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं। फिलहाल ये धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं और 24 नवंबर को ये शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो सभी 12 लग्न और राशियों के लिए ये कैसा प्रभाव देने वाले हैं और कैसे इनके हमें शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल रेमेडी हो या फिर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हो, दोनों को हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे। जैसा कि ये गोचर का वीडियो है, तो मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि आपको लग्न और राशि दोनों से इस वीडियो को देखना है। एक से अच्छा, एक से बुरा, तो आपको इसके मिश्रित फल मिलेंगे। दोनों से अच्छा तो बहुत अच्छे शुभ फल इनके मिलेंगे आपको, और यदि दोनों से बुरा होगा तो कहीं ना कहीं आपको इसके नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। इस तरीके से इन प्रभावों को आप समझिए। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेष लग्न और मेष राशि के लिए मार्गी शनि किस प्रकार का प्रभाव लेके आए हैं। साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लगन है। आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव दिखेगा। साथियों, 4 नवंबर से पहले शनि आपके वक्री अवस्था में 11वें भाव में कुंभ राशि से गोचर कर रहे थे।
11वें भाव में शनि का होना बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु यहां पर वक्री होने के कारण कहीं ना कहीं आपके जो कार्य थे वो लास्ट स्टेज पे जाकर रुक रहे थे। देखिए, वक्री ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उससे पिछले भाव के और अगले भाव के परिणाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पिछले भाव की बात करें तो दशम भाव के परिणाम देंगे शनि, तो यहां पर अच्छी स्थिति थी, यानी आपके कार्यों में ये आपको मेहनत दे रहे थे, आपको जिम्मेदारी का एहसास इस समय में हो रहा था अपने वर्क प्लेस पे। ऐसी स्थितियां ये शनि यहां पर दे रहे थे। इसके साथ अगले भाव की बात करें यदि 12वें भाव की, तो ये 12वें भाव में कहीं ना कहीं आपको व्यय के रास्ते आपके बना रहे थे, इन्वेस्टमेंट आप करने वाले थे अच्छी जगहों पर, आय के साथ में आपके अच्छी आय के साथ में खर्चे भी हो रहे थे, कार्य थोड़े स्लो हो रहे थे, क्योंकि देखिए वक्री ग्रह एकदम से आप कहेंगे कि उनके परिणाम थोड़े स्लो दिखाई देते हैं। वक्री ग्रहों के परिणाम, हालांकि वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है, यानी बली ग्रह हो जाते हैं। यदि कुंडली में नीच राशि का वक्री ग्रह है तो कहीं ना कहीं वो उच्च राशि के जैसे परिणाम देता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, यानी ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कार्य थोड़े स्लो हो रहे थे, क्योंकि वक्री ग्रह थोड़ा डीले करते हैं और शनि तो ऑलरेडी डीले के कारक हैं, तो ऑलरेडी ये स्लो हो रहे थे। तो ऐसे में आपके कार्य थोड़े बनते बनते रुक रहे थे, परंतु मार्गी होने की वजह से अब शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। यानी मार्गी शनि आपके लिए डेफिनेटली इनकम के नए रास्ते खोलने वाले होंगे। यदि आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इनकम के आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो ऐसे में आपके इनकम के सोर्स बनेंगे, और यदि इनकम के सोर्स हैं तो आप नए रास्ते निकाल के आपकी आय में वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे। आपका पूरा फोकस धन अर्जित करने में होगा। ऐसी स्थितियां यहां पर बैठे हुए शनि देंगे। जितनी भी आपको थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही थी कार्य में, संघर्ष, थोड़ा सा परेशानी आ रही थी, वो भी अब दूर हो जाएगा। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर है और ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही बैठे हैं, यानी मंगल के नक्षत्र में, और मंगल के घर को ही देखेंगे। तो ऐसे में थोड़ा संघर्ष आपको अवश्य करना पड़ेगा, परंतु आपके कार्य बनेंगे। जिनका भी रियल एस्टेट से संबंधित कार्य है, जिनका भी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य है, कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित कार्य है, उनको ये बहुत ही अच्छा फायदा देने वाले हैं। परंतु साथियों, शनि यहां पर बैठ के दशम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो ऐसे में आपके अगर विवाद चल रहा है पैतृक संपत्ति को लेकर, तो वहां पर थोड़ा आपको रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर ये परेशानी दे देंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि मैंने जैसा कि बताया, शनि अभी धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल का गोचर इस समय में आपके इस मंथ में खासकर आपके कहीं ना कहीं सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव में मंगल का होना और शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में होना आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी सी कलह की स्थिति को ये दिखाता है, परेशानी की स्थितियों को दिखाता है। तो वहां पर आपको विवाद से बचना अवश्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि शनि यहां पर बैठ के आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छे रिजल्ट करेंगे मंगल के नक्षत्र में। इसके साथ आप देखेंगे कि ये 24 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय में आप देखेंगे कि राहु का जो गोचर होगा वो आपके कुंडली के 12वें भाव से होगा। राहु का 12वें भाव में होना ये बहुत अच्छी बात है। विदेश से आपके जिनके कार्य हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिनका कार्य है, उनको बहुत ही सफलता यहां पर मिलने वाली है। इसके साथ आपको इलीगल्स मैटर से बचना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर बैठे हुए शनि आपको आय वृद्धि तो अवश्य कराएंगे, परंतु गलत रास्ते से आपको आय की वृद्धि नहीं लेनी है, यानी लाभ अर्जित नहीं करना गलत रास्ते से, क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में है और शनि कहीं ना कहीं राहु के नक्षत्र के 24 नवंबर के बाद होंगे। तो उस समय में गलत कार्यों से आपको धन अर्जित नहीं करना है, क्योंकि 12वें भाव के राहु गलत कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि इलीगल्स मैटर में वो फंसाने की स्थिति लेके आएंगे। तो आपको इलीगल्स मैटर में नहीं जाना है और एकदम से सडन गेन प्राप्त करने के कभी नहीं सोचना, और उसके चक्कर में कोई गलत कार्य में नहीं जाना, ये आपको समझना है। हालांकि शनि जब राहु के नक्षत्र के होंगे तो ये 7वीं दृष्टि से यहाँ पर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। इस समय में आपका यदि शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लाभ अवश्य करवाएंगे, वहां पर आपके रास्ते खोलेंगे, और हो सकता है आप उस समय में कार्य भी करें, ऐसा उसकी तरफ रुझान आपका जाए। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छी आय के साथ साथ आपके खर्चों को भी, आपके इन्वेस्टमेंट को ये गोचर दर्शा रहा है। इसके साथ साथ आपके राज्य का स्वामी यानी कहीं ना कहीं कर्म का स्वामी होकर शनि आपके 11th हाउस में है, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान, पद, प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। आपका सम्मान इस समय में बढ़ने वाला है, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। बेसिकली ये अच्छी स्थिति है शनि की। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको लाभ होगा, जो कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं, शनि के कार्य बेसिकली जो कर रहे हैं, केमिकल रिलेटेड वर्कों में है, जिनमें भी है, उनमें आपको लाभ होने की संभावना आपको दिखाई देगी। रियल एस्टेट के जो कार्य कर रहे हैं, भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनमें आपको लाभ यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये है गोचर मेष लगन और मेष राशि के लिए। साथियों, इनके लिए सावधानी क्या रखनी है?
देखिए, एक तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय यहाँ पर करना है कि आपको हनुमान जी की आराधना करनी है मंगलवार को और शनिवार को संध्या काल में। ये आप रेगुलर रूप से कीजिए, इस गोचर के दौरान आपको अत्यधिक लाभ होगा। इसके साथ-साथ आपको कहीं न कहीं आपको जैसा कि मैंने बताया गलत कार्यों में नहीं पड़ना। शनि चाहते हैं कि आपके कार्य पॉजिटिव रहें, सही कार्य रहेंगे तो आपको ये लगातार रूप से धन वृद्धि देते रहेंगे। यानी आपको कोई नशे में, कोई व्यसनों में नहीं फँसना है, गलत कार्यों में नहीं फँसना है और इल्लीगल्स मैटर में ना जाएँ। बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हनुमान जी की लगातार रूप से आराधना कीजिए, मंगल आपके लग्नेश हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए मार्गी शनि कैसा प्रभाव देंगे। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है। यदि आपके चंद्रमा कुंडली में किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए इस प्रभाव को देखिएगा। साथियों वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए दशम भाव में शनि मार्गी हुए हैं, दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। दशम स्थान में शनि का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी दशम स्थान में शनि की ही राशि आती है और यहां पर जब शनि गोचर करते हैं तो ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, आपको कार्यों में सफलता देंगे, वर्क प्लेस पे आपकी सफलता होगी और बेसिकली आपके जिम्मेदारियां कार्य क्षेत्र में बढ़ेंगी और जिन्हें आप परिपूर्ण करेंगे, बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। आप नए कार्य जिनके नहीं हो रहे हैं वो यहाँ पर उनके कार्य होने की संभावना होगी। जिनको कार्यस्थल में कोई भी यानी बेसिकली अभी बेरोजगार हैं, उनको कार्य नहीं मिल रहा, उस समय में यहाँ पर उनके नौकरी लगने की संभावनाएं प्रबल होंगी। देखिए, जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं इस समय में, तो आपके यहाँ पर स्थानांतरण के योग भी बनते हैं, कार्य बदलने की भी संभावना दिखाई देती है और ट्रांसफर की बेसिकली आपके योग बनते हुए नजर आते हैं। जिनका विदेश से संबंधित कार्य है उनके सॉल्व होते हुए यहाँ पर कार्य आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ बेसिकली जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है उनका बहुत अच्छा प्रबल यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। मंगल आपके कहीं ना कहीं छठे भाव में बैठे हैं तो आपको इस समय में कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके शत्रु परेशानियां आ रही हैं वो यहाँ पर बैठे हुए शनि दूर करेंगे। इस समय में कार्य क्षेत्र को लेकर ट्रैवल करना पड़ सकता है, विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या फिर शॉर्ट ट्रैवलिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव भी देखने को मिल सकता है, ट्रांसफर जैसा कि मैंने बताया, स्थानांतरण के भी इस समय में योग बनेंगे जब तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है। बेसिकली 24 नवंबर को ये चेंज होकर शनि राहु के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में आपके लिए आएंगे। उस समय में राहु का गोचर आपके 11वें भाव से होगा तो वो गोचर भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं वृषभ लगन के लिए तो शनि योग कारक भी प्लेनेट है, तो ये गोचर वश तो यहाँ पर शनि की स्थिति आपके जो मार्गी हुए हैं बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है, ऐसा मेरे को दिखाई देता है। तो इसके साथ साथ आप जो रोजमर्रा में जो जिन लोगों से मिलते हैं बेसिकली इसके साथ जो आपकी डीलिंग है कार्य क्षेत्र को लेकर वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है इस समय में और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों एक बार फिर से देखते हैं, शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आपको ये वृद्धि दिलाएगा। सीधी सी बात है, कार्य क्षेत्र में शनि का होना आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन, वृद्धि, कोई नया कार्य शुरू करना, इसके साथ सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब दिलाएगा आपको। इस समय पे आप डेफिनेटली कोई पदवी प्राप्त कर सकते हैं वृषभ लगन के लोग, ऐसा इनका योग है। देखिए, शनि कहते हैं कि आपको कार्य करना है, कर्म करना है। यदि आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके कार्य सॉल्व नहीं होंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जब शनि राहु के नक्षत्र में होंगे उस समय में उनको अत्यधिक लाभ भी हो सकता है। जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, शनि के कार्यों से जुड़े हैं, बेसिकली मीडिया से जुड़े हुए हैं राहु के कार्यों से, तो वो आपको देख लेना है। अगर इन कार्यों से जो लोग जुड़े हुए होंगे उनको डेफिनेटली यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आएगी। जैसा कि मैंने बताया, शनिदेव जब धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे तो इस समय में थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर समस्या भी आ सकती है क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं आपके छठे भाव से भी गोचर कर रहे हैं इस समय में। जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में शनि होंगे उस समय में आपको रोग ऋण में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। हालांकि ऋण की जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई आपको दिखाई देंगी क्योंकि जो शनि का सॉरी सूर्य का और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन इस समय में चल रहा है, तो ये पॉजिटिव स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। ऋण अगर होगा तो वो उतरने की संभावनाएं भी बनेगी, परंतु हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन वो अच्छे के लिए होगा, जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो। कार्य क्षेत्र में बदलाव आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, शनिदेव जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो ये और आपके लिए प्रबल हो जाएंगे, तो आपकी आय में वृद्धि करेंगे क्योंकि राहु आपके आय के स्थान में गोचर करेंगे उस समय में।
आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आपके आय में वृद्धि, आपके लिए ये सुनहरा अवसर हो सकता है। आने वाले जो ईयर है, आने वाला लगभग आपका ये 1 ईयर, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा साबित होगा और सुनहरा अवसर इसे हम कह सकते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। जैसा कि मैंने बताया, बस आपको प्रयास करने हैं, प्रयास करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। प्रैक्टिकल रेमेडी अगर इनके लिए बताएं, रेमेडी ना कहें कि इस गोचर को फेवर में करने के लिए आप कह सकते हैं। प्रैक्टिकल रेमेडी में आपको इस समय में नीलम धारण कर लेना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। नीलम धारण करेंगे, आपके लिए सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने बताया, शुक्रदेव, देवी माँ की आराधना आपको लगातार रूप से करते रहें। आपके लग्नेश हैं। मंगल, हनुमान जी की लगातार रूप से आराधना कीजिए आप संध्या काल में, और शनिवार को भी हनुमान जी की संध्या काल में आराधना करते रहिए। ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधी आपकी दशम दृष्टि आपके मैरिज के स्थान पर यहाँ पर पड़ रही है, तो कार्य में बढ़ोतरी हो और घर को आप जगह ना दे पाए, घर को आप टाइम ना दे पाए, बेसिकली वो स्थितियां बनेंगी, तो आपके घर में कलह का वातावरण बन सकता है। वाद विवाद में ना फंसिएगा, क्योंकि जब तक खासकर शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, ये उस समय में आपको और ध्यान रखना है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व मिथुन राशि के लिए ये प्रभाव कैसा रहेगा। साथियों, 3 नंबर यदि आपके फर्स्ट हाउस में लिखा है तो आपकी मिथुन लग्न है। यदि कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए प्रभाव देखिएगा। साथियों, आपके लिए शनि नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही मार्गी हो रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है। यानी ऐसे में आपके भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में होना, ये भाग्य वृद्धि योग बनाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बैठे हुए शनि आपके 3rd हाउस को देखेंगे, तो आपको ये अवश्य मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, परंतु जैसे ही आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य 2 कदम आगे बढ़कर आपका साथ देगा। यानी आपके लगातार कार्य बनते हुए आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ ये ट्रैवलिंग भी देंगे, यानी यात्राओं का योग आपके इस समय में होगा। हो सकता है आप कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं करें, या फिर धार्मिक यात्राएं भी आपके इस समय में मेरे को दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ तीसरी दृष्टि से ये आपके आय भाव को, लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर गुरु बैठे हैं आपके इस समय में, तो आपकी आय में ये वृद्धि होगी। तो मिथुन लग्न के लिए ये गोचर बहुत प्रभावी रहेगा। शनि अपनी दशम दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे। 6ठे भाव को देखेंगे तो आपके रोग ऋण शत्रुओं में ये विजय दिलाएंगे आपको। आपका एक ऊपर कोई ऋण है तो उस समय में आप डेफिनेटली उसे चुका पाएंगे। रोग है तो रोगों में भी ये आपको परेशानी जितनी भी चल रही है वहां पर आराम, इस समय में रिलीफ आपको मिलेगा, और शत्रुओं पर ये आपको विजय दिलाएंगे। खासकर शनि जब धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे तो ये स्थितियां और प्रबल हो जाएंगी। यानी इस समय में धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं और ये स्थिति 24 नवंबर तक रहेगी। तो ऐसे में जैसे जैसे मैंने बताया, शनि जब मार्गी होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सही दिशा में मेहनत करेंगे। साथियों, शनि जब वक्री थे तब भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे थे। यहाँ पर यानी शनि वक्री होना और मार्गी दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और मार्गी होने के बाद तो इसके परिणाम और बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। आपके भाग्य के रास्ते खुलेंगे, बस आपको मेहनत करनी है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में बैठकर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं देंगे। यानी कि बिना कार्य करे फोकट में कुछ नहीं मिलना। शनि अगर आपके नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, ये समझ लीजिए। इसके साथ साथ आप देखिए, शनि अभी फिलहाल धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो इस समय में मंगल के नक्षत्र में होना, मंगल की राशि आपके 6ठे भाव में और लाभ भाव में है, तो इस समय में आपको डेफिनेटली शत्रुओं पर ये विजय दिलाएगा। कंपटीशन के क्षेत्र में जो कंपटीशन देने की तैयारी में इस समय में लगे हुए, प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं, ऐसे छात्रों को, स्टूडेंट्स को डेफिनेटली सफलता इस समय में मिलेगी, और ये धन वृद्धि आपको कराएगा। जो भी व्यक्ति बिजनेस में है, खासकर शनि के कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट वगैरह में है, कंस्ट्रक्शन लाइन के संबंधित है, शनि मंगल दोनों का कार्य, भूमि संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो लोहे से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्यों में है, उसमें इनको सफलता मिलेगी। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। भाग्य वृद्धि का योग है, धन वृद्धि आपकी होने वाली है। जब शनि 24 नवंबर को राहु के नक्षत्र में यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उस समय में राहु आपके कहीं ना कहीं दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का दशम में होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राजयोग है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ऐसे में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में लगेगी कि कार्य क्षेत्र को मुझे कैसे बढ़ाना है, उसमें कैसे ग्रोथ प्राप्त करनी है, इन क्षेत्रों में आपका पूरा ध्यान लगा रहेगा। तो ऐसे में आप यदि मेहनत लगातार करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता के नए रास्ते मिलेंगे। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में इस समय में है, जिनकी मिथुन लगन है और शनि की स्थिति अगर जन्म कुंडली में थोड़ी भी अच्छी है, तो उनका इस समय में ग्रोथ होने की संभावना है।
खासकर इस चुनावों में उनको सफलता मिलेगी। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं और जिनका मिथुन लगन है, ऐसी स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस समय में जैसा कि मैंने बताया, यात्रा संभव होगी, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, हो सकता है कार्य क्षेत्र से संबंधित आप यात्राएं करें। तो शनि जब राहु के नक्षत्र में होंगे, मार्गी हुए हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाले हैं। आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे। गुरु आपके लाभ स्थान में है, तो इस समय में गुरु भी आपको आपकी आय में, इनकम में वृद्धि होगी। तो ओवरऑल कार्य क्षेत्र में वृद्धि, धन वृद्धि के योग, हर प्रकार से आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों, ऐसे में आपको नीलम धारण कर लेना चाहिए जिनका मिथुन लग्न है। और शनि की थोड़ी भी स्थिति यदि आपके लग्न कुंडली में पॉजिटिव है, तो आपको इस समय में अवश्य नीलम धारण करना चाहिए। आपकी ग्रोथ अवश्य होगी। ये एक आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात है कि आपको इस गोचर को कैसे अपने पक्ष में लेना है। इसके साथ साथ साथियों, आपको इस समय में बुधवार के दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करना है। शनिवार के दिन आपको भैरव मंदिर जाना है और भैरव जी की आराधना अवश्य करें। ये यदि आप कार्य करते हैं तो आपको डेफिनेटली सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है। चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव में 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए प्रभाव देखिएगा। साथियों, आपके लिए अष्टम भाव से शनि गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में और इस समय में मार्गी हो चुके हैं। जब तक ये वक्री थे तब तक आपके जीवन में संघर्षों को, परेशानियों को ये बढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लेके आ रहे थे। परंतु शनि का मार्गी होना थोड़ी सी आपको राहत इस समय में देगा। एक बात याद रखिए, अष्टम भाव में ही शनि है तो यहां पर परेशानियां तो आपको लगी रहेंगी, परंतु पहले से राहत देखने को मिलेगी। ये इस स्थिति को समझेगा। 2 स्थान का स्वामी यदि बली हो जाता है तो आपके जीवन में परेशानियां तो वो लेकर ही आता है। तो यहां पर शनि बली है, इस कारण से आपको थोड़े प्रभाव हो सकता है। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको यहां पर फायदा देखने को मिले। जब शनि वक्री थे उस समय में भी आपको फायदा होगा और अभी मार्गी हो चुके हैं, अभी भी आपको पैतृक संपत्ति से आपको फायदा हो सकता है। परंतु कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल, रुकावटें, परेशानियां ऐसी जीवन में आपको लगातार कार्यों में देखने को मिल रही होंगी। तो यहां पर बैठे हुए शनि किन चीजों में आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। मार्गी शनि, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी राहत लेकर आए हैं। इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित आप कार्य निपटा सकते हैं। गुरु आपकी कुंडली में अभी फिलहाल दशम भाव में बैठ के आपके चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी यदि आपके कार्य रुके हुए हैं, इस समय में वो पूर्ण हो सकते हैं, खासकर पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्य। गुप्त ज्ञान में आपका रुझान बढ़ेगा। हो सकता है आपको शास्त्रों का ज्ञान लेने में रुचि हो जाए, कोई पर्टिकुलर किसी चीज में रिसर्च करने में आपको रुचि हो। खासकर अभी तो फिलहाल धनिष्ठा नक्षत्र में शनि चल रहे हैं, तो आपके मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके लिए दशम भाव के स्वामी हैं। तो आपका कार्य क्षेत्र से संबंधित, ज्ञान से संबंधित आप डेफिनेटली किसी चीजों में आप रिसर्च करने लगेंगे, उसमें आपकी रुचि होने लगेगी और उसे आप उसमें अच्छा ज्ञान आप अर्जित कर पाएंगे। इस समय में अच्छी नॉलेज ले पाएंगे। ये शनि यहां पर बैठ के इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन चीजों के लिए डेफिनेटली ये अच्छा है। परंतु जैसा कि मैंने बताया, परेशानियां, ऑब्स्टेकल देगा। आपके कार्य क्षेत्र में तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है, तो आपको वर्क प्लेस पे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी सी परेशानी, मेहनत को ये बढ़ा देगा, रुकावटें लेके आएगा। धन भाव पर दृष्टि होना आपकी जो सेविंग्स हैं उसमें ये उथल पुथल मचा देगा। कहीं ना कहीं परेशानियां आपके जीवन में धन संबंधी ये चीजें लेके आएंगे। तो थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान रखिएगा। अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत समझ बूझ के आप कीजिएगा। इसके साथ देखिए साथियों, आपके दशम दृष्टि जो इनकी है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, मंगल के भाव पर ही, और धनिष्ठा नक्षत्र में फिलहाल है। तो ऐसे में आपके ये नॉलेज को भी थोड़ा स्लो करेगा। परंतु जैसा कि मैंने बताया, रिसर्च कार्यों में आपकी रुचि होने लगेगी। पर्टिकुलरली किसी फील्ड में आपका आपका एकदम से रुझान आ जाएगा और वहां पर आप रिसर्च करने लगेंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर ये देंगे। हो सकता है ज्योतिष से संबंधित आप में रुचि आ जाए। ऐसी स्थितियां यहां पर बैठे हुए शनि आपको देंगे। अब जब ये, जैसा कि मैंने बताया, 24 नवंबर को राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उस समय में आपके राहु जो हैं वो नवम भाव में गोचर करेंगे। तो नवम भाव में बैठा हुआ राहु, आपको बिल्कुल ही भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, ये समझ लीजिए। शनि आपको संघर्ष देंगे तो आपको संघर्ष में जाना है, संघर्ष करना है। अदरवाइज यहां पर बैठा हुआ राहु भी आपको परेशान करेगा और शनि भी ये आपको और संघर्ष को बढ़ा देगा जीवन में। हालांकि आकस्मिक लाभ के लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, ट्रैवलिंग के योग बनेंगे,
जैसा कि मैंने बताया, गलत निवेश से बचना है आपको इस समय में, जब शनि राहु के नक्षत्र में होंगे। इस समय में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु चाहता है कि सडन गेन व्यक्ति को किस प्रकार हो, शॉर्टकट से मेहनत सफलता अर्जित करना चाहता है राहु। उस इस ऐसी स्थितियों को लालच में आकर कहीं गलत निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि शनि आपके यहाँ पर धन भाव को देख रहे हैं, तो ये स्थितियां आपके साथ बन सकती हैं। तो इसलिए इन चीजों में आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो ये गोचर आपके पक्ष में जाएगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे ग्रह आपको किस चीजों के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, परेशानी आपको किस चीजों के लिए लेके आए हैं। यदि आप उनमें सुधार कर लेंगे तो गोचर आपके डेफिनेटली अच्छे जाएंगे। इसके साथ साथियों, जैसा कि मैंने बताया, शनि आपके धन भाव को देख रहे हैं। धन भाव को देखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं जो गेन है उसमें ये कमी कर देंगे, परेशानियां ले आएंगे। इसलिए आपको अपने सेविंग्स को ज्यादा ना छेड़ें। जो सेविंग्स है उसे पड़ा रहने दें, ज्यादा उसमें उथल पुथल ना करें। यदि आपको बहुत जरूरी है, आवश्यक है, तो ही उन्हें आप छेड़ने की कोशिश करें। मंगल आपकी कुंडली में इस समय में चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। जो जब धनिष्ठा नक्षत्र में शनि होंगे तो ऐसे में आपको घर में भी कलह का वातावरण देखने को मिल सकता है। एक आपके अंदर अलग एनर्जी रहने वाली है। हो सकता है कि आप घर में आपको कलह देखने को मिले, परेशानियां हो सकती हैं, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राहु के नक्षत्र में होंगे तो जैसा कि मैंने बताया, मेहनत करते रहिएगा, प्रयास करिएगा, रुकना नहीं है, क्योंकि राहु बैठ के आपको यात्राएं करवाएंगे। विदेश से जिनका संबंधित कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, मीडिया से संबंधित जिनका कार्य है, उनमें ये सफलता आपको दिला देंगे, यहां पर बैठे हुए शनि भी और राहु भी। गुरु, अच्छी बात है कि गुरु आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। यानी आपके कर्म तो यहां पर इस समय में अच्छे ही रहेंगे। अच्छे रहेंगे तो ये शनि भी आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे। इस समय में प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करें तो आपको अपने खाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके खाने पर है। तो कहीं ना कहीं आपको नशे से संबंधित चीजों को या फिर व्यसनों को छोड़ना है। इस समय में गलत आदतें, खान पीन में आपको ध्यान रखना है अपने। इसके साथ साथ अगर आपको कार्य क्षेत्र पे संघर्ष आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, मेहनत आपकी बढ़ रही है, तो वहां पर आपको लगातार उनको पार करते हुए मेहनत करते रहना है। ये स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो आपको इस समय में शिव मंदिर रेगुलर रूप से जाएं, जलाभिषेक करें शिवलिंग पर, और ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार लगातार रूप से करते रहें। हो सके तो मंगलवार और शनिवार को संध्या काल में हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। ये यदि आप कार्य करते हैं तो इस गोचर को के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनसे आप बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है। आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर पर लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा। साथियों, आपके लिए शनि सप्तम भाव से अपनी मूल त्रिकोण राशि में मार्गी हुए हैं। तो ऐसे में जब शनि वक्री थे उस समय में आपको यहाँ पर आपके जीवन साथी से संबंधित समस्याएं, आपको कहीं ना कहीं आपको मैरिज से संबंधित इश्यू आ रहे थे, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, वो विवाह डिले जो हो रहा है उसमें भी परेशानी आपको देखने को मिल रही होगी। रिश्ते आए होंगे, वहां पर अटक रहे होंगे, पार्टनरशिप में कोई परेशानी आ रही होगी। ऐसी स्थितियां, व्यापार में भी कोई ना कोई समस्या आके आप पे खड़ी हो जाती होगी। अभी शनि मार्गी हुए तो आपको ये अच्छा रिजल्ट करेंगे, यानी कि वहां पर राहत लेके आएंगे। बेसिकली इस समय में आप जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो सकता है। गुरु आपके भाग्य स्थान में है तो डेफिनेटली आपके विवाह का कार्य हो सकता है। जीवन साथी के साथ जो मनमुटाव परेशानी चल रही थी उसमें थोड़ी राहत आपको वहां पर देखने को मिलेगी। परेशानी जो है वो थोड़ी सॉल्व होगी। व्यापार में आपको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। रोजमर्रा में आप जो पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं, आपके जो रोजमर्रा में जिन व्यक्तियों से आप मिलते हैं वहां पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। वहां पर आप अच्छे से डील कर पाएंगे। बेसिकली ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। पार्टनरशिप का कोई योग आपके सामने इस समय में आ सकता है, पार्टनरशिप में व्यापार का। तो ये स्थितियां यहाँ पर बैठे हुए शनि दे सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉपर्टीज से संबंधित जो कार्य हैं वो यहाँ पर अटक सकते हैं आपके। देखिए, आपकी कुंडली में मंगल की जो राशियां हैं वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र में होने से ये आपके प्रॉपर्टी से संबंधित इश्यूज को अटका सकता है। परंतु बिजनेस में आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थितियां, थोड़ा परेशानी आएगी, थोड़ा संघर्षों से आपका भाग्य बनता हुआ, मेहनत से आपका भाग्य बनता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ जब शनि
राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो संचित धन है उसमें आपको ये उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर में या कहीं ना कहीं उस धन को छेड़ने की कोशिश करेंगे जो आप सेविंग्स में आपने रखा हुआ है। गलत निवेश करने से इस समय में आपको बचना है, वरना आपको जो धन है उसकी हानि हो सकती है इस समय में। कार्य देरी से करवाएगा, क्योंकि देखिए शनि की यहाँ पर बैठे हुए दृष्टि आपके तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, सातवीं दृष्टि आपके लग्न पर और 10वीं दृष्टि आपकी घर के स्थान में होगी। तो घर से परेशानी, सॉल्यूशन, घर में कलह का वातावरण इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा ध्यान रखें, प्रॉपर्टी संबंधित अगर कार्य करें तो उसमें ध्यान से करें, लेन देन इस समय में ना करें प्रॉपर्टी से संबंधित। इसके साथ साथ साथियों भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य में थोड़ा सा कार्य तो बनेंगे, क्योंकि गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, तो आपके भाग्य गुरु आपके पंचम के स्वामी होकर नवम में आए हैं। बहुत अच्छी स्थिति ये आपके लिए बना रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति बनेगी। परंतु जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा शनि संघर्ष देते हैं, उसके बाद आपके कार्य बनवाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ साथियों, जैसा कि मैंने बताया, लग्न पर दृष्टि होना ये आपके कार्य देरी से करवाएगा। डिसीजंस को आपको ध्यान पूर्वक लेना है। हालांकि शनि बिल्कुल कार्य सावधानी पूर्वक ही करवाते हैं, तो ये स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए उपाय क्या है साथियों? सबसे पहला उपाय कि आपको बड़े डिसीजन फिलहाल मतलब धन से संबंधित जो डिसीजन हैं उन्हें अभी आपको टालना है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात करें तो आपको इस समय में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का लगातार पाठ करते रहें आप, खासकर अमावस्या के दिन और बुधवार के दिन ये पाठ आप रेगुलर रूप से करें। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा मंगलवार को और शनिवार को संध्या काल में लगातार पढ़ते रहें, आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है। यदि आपके चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए प्रभाव देखिएगा साथियों। आपके लिए ये छठे भाव से शनि गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में मार्गी हुए हैं अपनी कुंभ राशि में। बहुत अच्छी स्थिति है कन्या लग्न वालों के लिए। वक्री हुए थे जब 4 नवंबर से पहले जब वक्री थे शनि, ऐसे में आपके कार्य तो बन रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं परेशानियां और रुकावटें आपको देखने को मिल रही थी। कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी आ रही थी, थोड़ी सी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, डेफिनेटली मेहनत बढ़ रही थी। अभी इस समय में मार्गी होने के कारण आपको ये सबसे पहले तो रोग, ऋण, शत्रुओं तीनों का ये नाश करने वाले होंगे। आपके हेल्थ इश्यूज जो चल रहे हैं उसमें ये आपको रिलीफ देने वाले होंगे। आपके स्वास्थ्य पर ये अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, धनिष्ठा नक्षत्र में होने से ये आपकी मेहनत और संघर्ष दोनों पर विजय प्राप्त करवाएंगे, यानी मेहनत भी करवाएंगे, संघर्ष भी कराएंगे और आप करेंगे भी, क्योंकि मंगल की राशियां आपके थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं और अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करती हैं। जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें आप पार करके आगे बढ़ेंगे। जो संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है, मेहनत आपकी जो बढ़ रही है, उसे आप कंप्लीट कर पाएंगे इन दिनों में। तो ये शनि आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। छठे भाव में शनि का गोचर खासकर कन्या लगन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में आप देखेंगे कि जो लोग कंपटीशन के क्षेत्रों में हैं, यानी कि बेसिकली जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। आर्थिक रूप से भी ये स्थिति अच्छी बनेगी आपके लिए, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनि होंगे तो मंगल आपके धन भाव से गोचर करेंगे, तो आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा है। सडन गेन आपको इस समय में मिलेंगे। साथ ही साथ में गुरु अष्टम भाव में बैठ के आपके द्वितीय भाव को, सॉरी धन भाव को देखेंगे, तो ये धन के लिए आपके लिए लाभदायक रहेंगे। ऐसी स्थितियां आपके लिए साथ में रहेंगी। शनि जैसे ही आपके राहु के नक्षत्र के होंगे तो आपको पार्टनरशिप में ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में परेशानियां आ सकती हैं। ऋण लेके पार्टनरशिप आपको नहीं करनी, इन चीजों को आपको समझना है इस समय में। हालांकि शनि यहां पर बैठे हैं, आपको ऋण नहीं लेने देंगे इस समय में, अच्छी स्थिति रखेंगे। दूसरी बात, लव रिलेशनशिप को आपको यहाँ पर ध्यान पूर्वक आगे बढ़ना है उसमें, वरना परेशानी आ सकती है। कोई ऐसा रिलेशन आपके सामने आ सकता है जिनमें आप आगे बढ़ सकें, तो उसमें बढ़ पाएंगे, तो उसे ध्यान पूर्वक आगे बढ़ना है, बेसिकली उसमें ध्यान रखना है। तो उस तरफ ना ही जाएं तो ज्यादा बेहतर है। गलत निर्णय आपके जा सकते हैं, क्योंकि राहु आपके कहीं ना कहीं इस समय में गोचर करेंगे आपके सप्तम स्थान से। सप्तम स्थान में बैठ के ये आपके लग्न को देखेंगे तो मति भ्रम की स्थिति आ सकती है। केतु आपके लग्न में है,
केतु लग्न में होने के कारण आपका ध्यान एकांत में जाएगा। इसके साथ आपको कोई नया कार्य नहीं करना है। बेसिकली जो कार्य आप कर रहे हैं उसे ही आप कंटिन्यू कीजिए। शनि छठे भाव में बैठ के आपके इस कार्य में आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु आपके, जैसा कि मैंने बताया, अष्टम भाव में बैठे हैं और धन स्थान को देखेंगे तो आपको धन वृद्धि अवश्य कराएंगे। पार्टनरशिप से बचिए, शेयर मार्केट में आपको सफलता मिलने की संभावना इस समय में बनेगी। ये स्थितियां हैं। राहु सप्तम में है, इसलिए आपको पार्टनरशिप में नहीं जाना है। और खासकर शनि जब राहु के नक्षत्र के हो जाएंगे तो ऋण लेके पार्टनरशिप नहीं करना है। किसी और के, कोई और आपका फाइनेंशियली आपका हेल्प करे, वो स्थितियों में आप ना जाएं फिलहाल। ऐसी स्थितियां ध्यान में रखिए। तो प्रैक्टिकल रेमेडी भी यही है कि पार्टनरशिप में आप कार्य ना करें। जिस कार्य में है उसमें ये पूरी आपको सफलता दिलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। विवाह को फिलहाल अगर टालने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा है। जिनका विवाह हो चुका है उनका जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, तो इसलिए विवाद टालिएगा, ये आप ध्यान रखिए। ये प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो आपको इस समय में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ लगातार रूप से करना है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया है, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ लगातार रूप से करते रहें संध्या काल में खासकर, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये गोचर अगर देखें तो ओवरऑल कन्या लगन के लिए मार्गी शनि बहुत अच्छा प्रभाव लेके आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर है तो आपका तुला लग्न है। चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी भी भाव में 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि है। साथियों, आपके लिए पंचम भाव से शनि गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में शनि का होना हालांकि अच्छा नहीं माना जाता, यहां पर ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो ये अच्छी स्थिति है। आपकी कुंडली के लिए प्रबल योग कारक प्लेनेट है और त्रिकोण में है तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके साथ यहाँ पर मार्गी हुए हैं, तो जब ये वक्री थे कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावट आपको देखने को मिली होगी। प्रॉपर्टी संबंधी आपके कार्य रुक रहे होंगे। एजुकेशन में कोई ना कोई समस्या, हेल्थ इश्यूज आपको देखने को आए होंगे। ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी होंगी, परंतु अभी शनि मार्गी हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में है। यानी कि ये आपके लिए अच्छा प्रभाव लेके आने वाले हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपको सफलता मिलेगी इस समय में। जो व्यक्ति एजुकेशन ले रहे हैं, जो लोग कोई लर्निंग प्रोसेस में है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। शिक्षा में सफलता, नौकरी में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा आपको देखने को मिलेगी, फेम आपको मिलेगा। यहां पर बैठे हुए शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। धनिष्ठा नक्षत्र में होने से ये यहां पर आपको लव मैरिज के प्रबल योग बना रहे हैं। देखिए, मंगल की जो राशियां हैं वहां पर विवाह के स्थान में और धन के स्थान में है, तो धन वृद्धि के योग यहां पर ये बनाएंगे। आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं। ऐसे में यदि आप व्यापारी हैं तो डेफिनेटली आपका व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। लव मैरिज में सफलता ये आपको दिला सकते हैं, वहां पर विवाह होने की भी संभावना बनी हुई है। गुरु आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ऐसे में विवाह होने की संभावना और प्रबल हो जाती है। तो ये इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शनि होकर आपके त्रिकोण में बैठे हैं। तुला लग्न के लिए डेफिनेटली ये गोचर बहुत ही प्रभावी होने वाला है। राहु आपके कहीं ना कहीं छठे भाव में है तो और अच्छी स्थिति। शेयर मार्केट में फिलहाल ये सफलता आपको दिलाएंगे। धन वृद्धि के योग हैं। जैसे ही शनि राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में 24 नवंबर को प्रवेश करेंगे तो ऐसे में ये और आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि राहु का छठे भाव में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधी यदि आपके ऊपर कोई ऋण या कर्जा चल रहा है, लोन है बैंक का, वो आप इस समय में चुका पाएंगे। शनि यहां पर बैठकर आपके कहीं ना कहीं जीवन साथी के भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, तो आपके जीवन साथी से मन मुटाव अवश्य हो सकते हैं, थोड़े विवाद हो सकते हैं, उससे आपको बचना है। इसके साथ साथ शनि सप्तम दृष्टि से आपके आय के स्थान को देखेंगे तो आय में ये डेफिनेटली आपके नए सोर्स बनाएंगे, वृद्धि होने वाली होगी। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। साथियों, राहु आपके छठे स्थान में, हालांकि रोग ऋण शत्रुओं पर ये विजय दिलाएंगे राहु यहां पर बैठे हुए, परंतु कहीं ना कहीं शनि यदि पंचम भाव में होते हैं तो पाचन संबंधी इश्यू व्यक्ति को देखे जाते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थितियां बनेंगी। जैसा कि मैंने बताया, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आपको बताया, गुरु आपके सप्तम भाव में है तो ये आपके व्यक्तित्व में निखार लेके आएंगे, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो ओवरऑल तुला लगन के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है।
इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है साथियों, जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, ऐसे में मंगल उस समय में आपके लग्न से गोचर करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया, आपकी कुंडली के मंगल आपके मारक स्थान के भी स्वामी हैं, यानी सप्तम भाव के, और धन के स्वामी हैं। तो धन के लिए अच्छी स्थिति होगी, परंतु कहीं ना कहीं आक्रोश की स्थितियां बनेगी, थोड़ी सी अपमानजनक स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य भी यहां पर साथ में ही होंगे। ये स्थितियां आपको ध्यान में रखकर चलनी है। और इसके साथ साथ साथियों एक और बात ध्यान रखिए, मंगल जब लगन में आते हैं तो ये व्यक्तित्व में थोड़ा सा एनर्जी एक्स्ट्रा लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, कार्यों को बहुत प्रबल तरीके से करने लगता है, ऐसी स्थितियां बनेगी। ऐसे में आपके जीवन साथी का आपको पूरा सपोर्ट इस समय पे देखने को मिलेगा। तो ये मंगल की स्थितियों को बस ध्यान रखिएगा, 24 नवंबर तक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो ये स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी और अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए। शनि जब शतभिषा नक्षत्र में होंगे, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट में, जैसा कि मैंने बताया, शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आकस्मिक लाभ दिलाने की सोचते हैं, और कहीं ना कहीं शनि आपके शेयर मार्केट के हाउस में, तो शेयर मार्केट में जो निवेश करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी धनिष्ठा नक्षत्र में आप अच्छे से शेयर मार्केट में सफलता आपको मिल सकती है, परंतु जब ये शतभिषा नक्षत्र में आएंगे तब आपको थोड़ी परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो शेयर मार्केट में उस समय में निवेश करते समय आपको ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है। इन चीजों को आप ध्यान में रखें। साथियों अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो आपको सावधानी रखनी है वो एक बार आप सुन लीजिए। जीवन साथी से विवाद करने से आपको बचना है, जैसा कि मैंने बताया, अत्यधिक क्रोध से बचें, ऐसे में ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो देवी माँ की आराधना लगातार रूप से करिए, और शनि चालीसा शनिवार के दिन लगातार करते रहिए, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए गोचर कैसा रहेगा। साथियों यदि आपके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर है तो आपका वृश्चिक लग्न है। चंद्रमा आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में 8 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि बनेगी। साथियों ऐसे में आपका गोचर का प्रभाव, जो मार्गी शनि है, वो आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के। साथियों जब शनि वक्री थे तो ऐसे में आपने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपको घर में डेफिनेटली कलह की स्थिति, घर से दूर जाने की स्थिति, ऐसी स्थितियां आपको बनी हुई होंगी। वृश्चिक लगन के लिए गोचर शनि का भी उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में जब शनि गोचर करते हैं तो ये ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं देते हैं। अभी जब शनि मार्गी हुए तो थोड़ा सा रिलीफ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसे में मार्गी शनि कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी संबंधी फायदा लेकर आए हैं, यानी कि हो सकता है कि आप कोई नया घर लेने की सोचें, नई प्रॉपर्टी लेने की सोचें, परंतु यानी प्रॉपर्टी या तो लेंगे या फिर बेचेंगे, उस समय लेन देन की स्थिति बनती हुई नजर आती है, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठकर आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। भाई बहन की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है कोई भी, तो ये इन चीजों का ध्यान रखें। हो सकता है उनसे संबंधित कोई परेशानी सामने आ जाए और उनको आप सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। कार्य में क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि शनि यहां पर बैठकर सीधी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर डाल रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में मेहनत, विवाद, थोड़ा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। मेहनत बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आप उन्हें पूर्ण भी करेंगे, यदि आपकी कुंडली में शनि कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में हुए। ऐसी स्थिति आपको देखनी है। कार्यों में देरी होगी, क्योंकि ये लग्न पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, दशम दृष्टि, इन्हें आपको समझना होगा। शनि की दृष्टि 6ठे स्थान में होगी, तो यहां पर रोग में तो ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं, परंतु फिर भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो ध्यान रखिए। शत्रुओं का नाश करेंगे यहां पर बैठ के, ये अच्छी स्थिति रहेगी। तो ओवरऑल शनि का चतुर्थ भाव में गोचर देखिए तो आपको मिश्रित फलदायी रहेगा। केवल प्रॉपर्टी संबंधी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बाकी और जगहों पर कहीं ना कहीं परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे तो ये आपके मंगल की जो आपके लग्नेश हैं उसमें, उसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो ऐसे में आपको आपके व्यक्तित्व में अवश्य निखार लाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं मेहनत और संघर्ष को ये बढ़ावा देंगे। जिनका प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है, रियल एस्टेट संबंधित कार्य है, कंस्ट्रक्शन लाइन का संबंधित कार्य है, उनको यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। ऐसी स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आएंगी। स्वास्थ्य में आपको परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। ऐसे में साथियों जब शनि शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, ऐसे में आपको प्रॉपर्टी लेते समय ध्यान रखना है, यानी कि ये समझ लीजिए 24 नवंबर से पहले पहले जितने भी प्रॉपर्टी के कार्य हैं वो कर लीजिए। अदरवाइज इस समय में आपको प्रॉपर्टी संबंधित इश्यू देखने को मिल सकते हैं, कार्यों में समस्या ये ला सकते हैं। शेयर मार्केट इस समय में आपको डेफिनेटली नहीं करना है,
और इसके साथ साथ क्योंकि आप देखिए शेयर मार्केट के जो स्वामी हैं वो यहाँ पर गुरु हैं और कहीं ना कहीं वो छठे भाव में बैठे हैं, तो ये शेयर मार्केट से आप इस समय में आप बचिएगा। बेसिकली कार्य क्षेत्र में विवाद दे सकते हैं, ये घर में परेशानी हो सकती है, लव लाइफ में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, पाचन संबंधी समस्याएं, इशू होंगे। यहाँ पर बैठे शनि जब शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में आएंगे तो ये आपको घर से भी दूर जाने की स्थिति बनेगी, यानी आपके जन्म स्थल से ये दूर ले जा सकते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र के चलते हो। ऐसे में ये योग बनेंगे, तो ये ध्यान रखने की आपको यहाँ पर प्रबल आवश्यकता है। साथियों, ऐसे में आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो अपनी माता के स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखिए, इसके साथ साथ यानी उनके यदि कोई समस्या आती है तो तुरंत चेकअप कराइए, डॉक्टर के पास जाइए। अपने स्वास्थ्य में भी कोई समस्या आए तो आपको ध्यान में रखना है। शेयर मार्केट नहीं करना है। बेसिकली मैंने जो भी आपको प्रैक्टिकल रेमेडी है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। शेयर मार्केट नहीं करना है। कार्य क्षेत्र में अगर विवाद हो तो फिलहाल उसे टालिएगा, समय आएगा तब आप उन चीजों में आगे बढ़ पाएंगे, फिलहाल उसे टाल दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष मिलेगा, देरी होगी क्योंकि लग्न पर शनि की दृष्टि है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। ऐसे में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी यही करनी है कि सबसे पहले तो देखिए आपके लग्नेश मंगल हैं, लग्नेश मंगल हैं तो एक तो आपको हनुमान जी के पैर पकड़ लेने हैं, प्रबल रूप से हनुमान जी की आराधना कीजिए। मंगलवार शनिवार को खासकर संध्या काल में आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपको यहाँ पर रिलीफ देखने को मिलेगा। शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं शनिवार के दिन, ये कार्य करेंगे तो आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। साथियों, संतान पक्ष के लिए भी ये थोड़ा सा चिंतित होने वाली बात है क्योंकि राहु आपके कहीं ना कहीं पंचम भाव में है, तो उसमें आपको ध्यान रखिए संतान का व्यवहार आपको समझ में ना आए। इसके लिए मैं ये राय आपको सजेशन दूंगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बुधवार को और खासकर अमावस्या के दिन रेगुलर रूप से करते रहें, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। जब शनि शतभिषा नक्षत्र में होंगे तो शनिवार के दिन भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है, आपका धनु लग्न है, चंद्रमा आपकी कुंडली में धनु राशि में यानी 9 नंबर में कहीं पर भी लिखे हुए हो तो आपकी धनु राशि कहलाएगी। दोनों के लिए प्रभाव देखिएगा। शनि आपके थर्ड हाउस में है, मूल त्रिकोण राशि के हैं। थर्ड हाउस शनि का कहीं ना कहीं शनि यहां पर अच्छे रिजल्ट करते हैं, मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट करेंगे, परंतु ये मेहनत का भाव है, संघर्ष का भाव है और शनि स्वयं मेहनत करवाना जानते हैं, शनि स्वयं संघर्ष देते हैं, तो ऐसे में आपके संघर्ष बढ़ जाएंगे, मेहनत बढ़ जाएगी डेफिनेटली, परंतु कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाले बनेंगे क्योंकि कार्य क्षेत्र से ये कहीं ना कहीं आपका छठा भाव है। तो ये छठे भाव कार्य क्षेत्र से होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो भी शत्रु हैं या जो बाधाएं आ रही हैं उन्हें ये दूर करने का कार्य करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। वहां पर धन के स्वामी हैं तो धन की वृद्धि के योग बनेंगे, संचित धन में वृद्धि होगी, ऐसी स्थितियां यहां पर बैठे हुए शनि आपके लिए देंगे। तो इन चीजों के लिए बहुत पॉजिटिव है। धनिष्ठा नक्षत्र में होने से आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में ये वृद्धि करेंगे, परंतु अगर आप जॉब में हैं तो ट्रांसफर के योग बन सकते हैं, ऐसे में ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, स्थानांतरण के योग बनेंगे कार्य क्षेत्र में, क्योंकि यहां पर बैठ के आप देखेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में जब अभी शनि चल रहे हैं 24 नवंबर तक, तो ये आपके 12वें भाव के भी स्वामी जो मंगल हैं और पंचम भाव के भी स्वामी मंगल हैं, उनके नक्षत्र के हैं, तो इनका परिणाम आपको देखने को थोड़ा मिल सकता है। जन्म कुंडली के ग्रह आप अवश्य देख लीजिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में होंगे ऐसे में घर से दूर जाने के आपके योग बनेंगे। जैसा कि मैंने बताया, कार्य क्षेत्र के चलते आपको दूर जाना पड़ सकता है, परंतु कार्य क्षेत्र में बदलाव ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए राहु आपके चतुर्थ स्थान में है और केतु आपके कर्म क्षेत्र में है, केतु कर्म क्षेत्र में है, तो ये मेनली आपके लिए प्रॉब्लम है। आपको कार्य क्षेत्र बदलना नहीं है। ऐसे में परिवार में विवाद कलह हो सकता है घर में, क्योंकि राहु यहां पर बैठे हैं, शनि आपके थर्ड हाउस में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित आप इस समय में कोई कार्य नहीं करिएगा, क्योंकि राहु जो चतुर्थ स्थान में बैठे हैं ये प्रॉपर्टी में आपको कहीं ना कहीं गलत फंसा देंगे, तो इन स्थितियों से बचिएगा। लेन देन ना करें, शनि चतुर्थ से 12वें हैं, इसलिए प्रॉपर्टी का व्यय ना करें। शनि राहु के नक्षत्र के होंगे तो संघर्ष थोड़ा बढ़ जाएगा, वृद्धि हो सकती है संघर्ष में, मानसिक शांति भंग हो सकती है और माता के स्वास्थ्य का आपको इस समय में ध्यान रखना है। तो बेसिकली इन चीजों का ध्यान रखें आप। धनु राशि वालों के लिए इनके गुरु स्वामी हैं, तो डेफिनेटली गुरु आपके पंचम में चल रहे हैं, लग्नेश होके पंचम में है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में आपके लिए कहीं ना कहीं नॉलेज के दम पर, आप अपने ज्ञान के दम पर इन चीजों से बाहर आएंगे जब शनि शतभिषा नक्षत्र में होंगे।
तो ये आपको ध्यान रखना है, गुरु की एनर्जी को हाई कीजिए। ऐसे में जैसा कि मैंने बताया, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। शनिवार के दिन, बुधवार के दिन और अमावस्या के दिन रेगुलर रूप से कीजिए। गुरुवार के दिन माथे पर पीला चंदन का टीका लगाइए, केसर का टीका लगाइए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नहाते समय नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर आप उससे स्नान कीजिए, आपके लिए प्रभावी रहेगा। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का संध्या काल में पाठ कीजिए, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। साथियों, आपके धन भाव में कहीं ना कहीं शनि गोचर कर रहे हैं, और यहां पर बैठ के जो अभी पिछले दिनों वक्री थे, जो आपको धन संबंधी इश्यूज आ रहे थे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो आपकी सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं अटक रही थी, जहां रुक रही थी, खर्चे आपके बढ़ रहे थे, वो इस समय में सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं मार्गी शनि आपको प्रबल लाभदायक रहेंगे। ऐसे में आप देखिए, मार्गी शनि आपके लिए धन वृद्धि के नए रास्ते लेके आएंगे। संचित धन में, आपके सेविंग्स में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि आपके लग्नेश भी है, तो आप डेफिनेटली उधर ही ध्यान देंगे, उधर सोचेंगे कि किस तरह से मैं आपकी धन वृद्धि, अपने आप की धन वृद्धि करूं। ये कैसी स्थितियां बनेंगी। इसके साथ देखिए, गोचर की बात करें तो राहु आपके थर्ड हाउस में बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु आपके चतुर्थ स्थान में, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ओवरऑल मकर लग्न के लिए गोचर तो बहुत ही आप कह सकते हैं प्रबल लाभदायक रहने वाला है। मार्गी शनि होने से धन वृद्धि की योग रहेंगे, परंतु परिवार की जिम्मेदारियां आप पर आएंगी और उन्हें आप अच्छे खासे परिपूर्ण कर पाएंगे, भली भांति निभा पाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में होने से आपको प्रॉपर्टी संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सामना करना पड़ सकता है, परंतु गुरु की दृष्टि, गुरु आपके प्रॉपर्टी के हाउस में, फोर्थ हाउस में है, तो इसके कारण आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जो समस्या आएंगी उससे आपको रिलीफ यहां पर देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि भी यहां पर है, तो इस कारण से थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टी संबंधी इश्यू आ सकते हैं, फिलहाल टालिएगा। बाकी क्षेत्रों में बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। वाणी में आपको संयम रखना है, शनि आपके वाणी भाव में है। खाने पीने में आपको ध्यान रखना है। जब शनि शतभिषा नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में होंगे, तो ये राहु आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, तो शनि आपको डेफिनेटली धन के क्षेत्र में पराक्रम करवाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप डेफिनेटली मेहनत करेंगे, भाई बहनों से लेकिन विवाद हो सकता है। आपकी वाणी को ध्यान पूर्वक आपको संभल कर नियंत्रित कर कर आपको चलना है। एक ऐसी स्थितियां हैं। धन के लिए कोई नई प्लानिंग करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, कोई नया निवेश करने की स्थिति आप बनाएंगे। राहु यहां पर बैठ के आपकी प्लानिंग को बहुत अच्छा बनाएंगे, तो आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। ऐसे में शनि यहां पर आपको शेयर मार्केट में भी रुझान दे सकते हैं। सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं, जैसा कि मैंने लिखा है, यानी आपके लिए ये डेफिनेटली बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। साथियों, ऐसे में अगर आप कोई रेमेडी की बात करें, ऐसे में आपको अपने भाई बहनों से विवाद ना करें, और जो भी प्रॉपर्टी संबंधी कार्य हैं उसे बहुत ध्यान पूर्वक पेपर चेक करके प्रॉपर वे में आप उस कार्यों को करें, वरना परेशानी आ सकती है। हालांकि गुरु आपके, जैसा कि मैंने बताया, फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो उन चीजों का सामना आपको नहीं मिलेगा, यानी बेसिकली कहीं ना कहीं समस्या आएगी, परंतु गुरु वहां पर बैठकर सॉल्व करवा देंगे। ये स्थितियां आपको प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में याद रखनी है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो देखिए, शनि आपके लग्नेश है, ऐसे में आपको शनि चालीसा लगातार रूप से करते रहें, शनि मंदिर जाएं, ये आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। फर्स्ट हाउस में आपके शनि गोचर कर रहे हैं। अत्यंत अच्छी स्थिति है कि शनि फर्स्ट हाउस में बैठकर मार्गी हो गए हैं, यानी ऐसी स्थिति आपको फिर पूरे 30 साल बाद देखने को मिलेगी कि आपके लग्नेश ही लग्न में आए हैं। तो डेफिनेटली मार्गी होने से ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। यानी ऐसे में आप देखेंगे कि लग्नेश का लग्न में मार्गी होना अत्यधिक लाभदायी स्थिति को दिखाता है। इस समय में आप अपने जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे। जब शनि यहां से निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे में हो सकता है कि ये जीवन, अभी जो समय है, ये संघर्षपूर्ण चल रहा हो, परंतु ऐसे में जो आपके डिसीजंस जाएंगे वो डेफिनेटली शनि आपको पॉजिटिव डिसीजन इस समय में दिला के जाएंगे, यानी महत्वपूर्ण फैसले लेने की स्थिति में इस समय में आप हैं। तो ध्यान पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र को लेके, अपने धन को लेके, अपने चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनसे संबंधित आप अच्छे फैसले इस समय में ले पाएंगे। तो ये अच्छी स्थिति है, चाहे वो विवाह का ही फैसला क्यों ना हो, ऐसे में आपका शनि यहाँ पर अच्छे फैसले दिला के जाएंगे, डिसीजंस आपके अच्छे रहेंगे।
धनिष्ठा नक्षत्र में होने से कार्य क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष देंगे, उसके बाद ये सफलता अवश्य देंगे। यहाँ पर सफलता अवश्य देंगे, यानी कि क्योंकि लग्न में शनि होना दिखाता है थोड़ा सा संघर्ष देता है, यानी मेहनत अवश्य करवाएंगे। वहां पर एक बार तो आपको घिसना होगा, तब उसके बाद से यह सफलता देंगे। ऐसी स्थितियां शनि देते हैं। अभी देखिए 24 नवंबर के बाद राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में शनि जाएंगे, तो यहाँ पर ये आप धन के बारे में सोचने लगेंगे लगातार रूप से, क्योंकि धन के भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो ये स्थितियां रहेंगी। ऐसे में आप अत्यधिक लालच नहीं करना आपको, क्योंकि आकस्मिक लाभ की स्थिति बनेगी, परंतु अत्यधिक लालच के चलते आप कहीं गलत निवेश अगर कर दिया, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं 12वें भाव के व्यय के भी स्वामी है, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ध्यान से आपको देखना है अपने। वहां पर अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो आपका धन हानि की संभावना राहु बैठे हुए धन भाव के बना देंगे। ये स्थितियां बनेंगी, और शनि उसी के नक्षत्र के हैं। अपनी वाणी पर ऐसे में नियंत्रण रखें, वाद विवाद को बिल्कुल टाल दें, क्योंकि वाणी के चलते आप अपने कई कार्य खराब कर सकते हैं। ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। परिवार से दूर जाने की स्थिति बनाएंगे, परंतु जाना नहीं है। परिवार से विवाद करने से भी आपको बचना है। इसे आप प्रैक्टिकल रेमेडी चुन सकते हैं कि आपको इस समय में परिवार के साथ रहना है, परिवार से विवाद नहीं करना। ये स्थितियां, क्योंकि राहु ऐसी स्थितियां करेंगे। खाने पीने पर ध्यान रखें, नशीली चीजों का सेवन ना करें, कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां ना रखें। गलत कार्यों से बचें, क्योंकि शनि लग्न में है। ऐसे में अगर आप गलत कार्य करते रहेंगे तो, क्योंकि शनि आपके, जैसा कि मैंने बताया, 30 साल बाद लग्नेश जो लग्न में आए हैं, ये बहुत पॉजिटिव स्थिति है। तो ऐसे में गलत कार्यों से बचें, क्योंकि शनि कर्म के देवता है। गलत कार्य का परिणाम गलत ही ये देने वाले हैं, खराब देने वाले हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें बेसिकली। तो प्रैक्टिकल रेमेडीज जो मैंने बताई आपको, ये ध्यान में रखनी है। ऐसे में देखिए शनि आपके लग्नेश हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी यही है कि आपको सबसे पहले तो शनि चालीसा का लगातार रूप से पाठ करें, शनि मंदिर जाते रहें। इसके साथ साथ साथियों एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी भी मंगल हैं। तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। धन भाव में राहु हैं, तो धन का नाश ना हो, कहीं ना कहीं हानि ना हो। ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार रूप से करते रहें। शनिवार को और बुधवार को और अमावस्या को, तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी अगर आप करेंगे तो ये गोचर आपको ज्यादा नेगेटिव परिणाम नहीं देगा। हालांकि कुंभ लगन के लिए अच्छा परिणाम ये लेके आया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लगन और मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। साथियों आपके लिए ये आपके व्यय भाव से होकर निकल रहा है। व्यय भाव में शनि का होना, यहाँ पर मार्गी होना, ये आपके खर्चों को बढ़ोतरी दिखाता है, यानी आपके खर्चों में वृद्धि को दिखाता है। ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो यहां पर बैठे हुए शनि आपके लिए एक स्थिति है कि पॉजिटिव स्थिति यही है कि अध्यात्म के लिए ये उन्नति का योग बना रहा है, क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा योग है। आप जिनका भी विदेश से संबंधित कोई कार्य है, ऐसे में वो सॉल्व हो पाएगा। अच्छा कार्य आपका सॉल्व होगा। आपकी इच्छा बहुत दिनों से ऐसी है कि आपको धार्मिक यात्राएं करनी है, तो इस समय में आप धार्मिक यात्राएं भी कर पाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके कहीं ना कहीं नवम भाव पर भी है। ये स्थितियां बनेंगी। विदेश के कार्य संपन्न होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में होने से धन अच्छा निवेश कर पाएंगे, यानी डेफिनेटली आप धन के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है, इस समय में पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आपको आकस्मिक लाभ, राहु लग्न में है तो आकस्मिक लाभ भी दिलाएंगे। यदि आपका जन्म का राहु बहुत अच्छा स्थिति में है, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बुध की राशियों में है, शुक्र की राशियों में बैठा है राहु, तो ये बहुत पॉजिटिव आपको आकस्मिक लाभ देके जा सकता है। ऐसे में ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, धनिष्ठा नक्षत्र में होने से कारण थोड़ा सा संघर्ष बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, कार्य रुकता हुआ नजर आएगा। परिवार में थोड़ा कलह बढ़ सकता है। ये स्थितियों का आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब शनि शतभिषा नक्षत्र के होंगे, राहु के नक्षत्र के होंगे, तो आपको गलत कार्यों में रुझान जा सकता है। आध्यात्मिकता में तो रुझान जाएगा, परंतु जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र के होंगे, ऐसे में आप आध्यात्मिकता में रुझान करेंगे। राहु के नक्षत्र में होंगे तो राहु यदि जन्म के खराब हुए, शनि थोड़े नेगेटिव हुए, तो ऐसे में आपको गलत कार्य में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इलीगल कार्यों में, गैर कानूनी कार्यों से आपको इस समय में बचना है। ऐसे कोई कार्य सामने आते हैं तो उनसे बचें। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। इस समय में कोई भी बड़े निर्णय लेने से बचें, क्योंकि राहु लग्न में है, मति भ्रम होने की संभावना है। शनि राहु के नक्षत्र के हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। व्यय यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, खर्चे आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, खर्चा कंट्रोल करके चलना है।
यदि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें ऐसे में, तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपको गुरु को बल देना है, क्योंकि गुरु आपके धन भाव में है, जिससे आपका धन का नाश ना हो। ऐसे में गुरु को बल दीजिए। गुरु को बल देने के लिए आपको डेफिनेटली विष्णु सहस्त्र नाम लगातार रूप से करते रहिए, क्योंकि गुरु की राशि में ही राहु आपके लग्न में आए हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम आपको करना है बुधवार के दिन, शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन लगातार रूप से। इन दिन आपको पाठ करिए विष्णु सहस्त्र नाम का पहली स्थिति। इसके साथ साथ गुरु मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 बार। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम गुरुम गुरुवे नमः का जाप आप कर सकते हैं। ये आपके लिए प्रबल लाभदायक रहेगा। गुरु की एनर्जी बढ़ाने के लिए आप स्नान करने वाले पानी में आपको 2 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और फिर उससे स्नान कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये आपको करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो साथियों, ये था मीन लग्न और मीन राशि के लिए शनि मार्गी का प्रभाव। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया 12 लग्न और 12 राशियों के लिए जो शनि मार्गी हो रहे हैं, कैसा प्रभाव देंगे, गोचर में कैसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। जो सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट में दे सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। जो शुल्क है वो लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।